अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम पता है क्या सीखेंगे कि एक सिंपल सा कोड है जिसके अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हैं एक लोकल फ़ोल्डर के अंदर जो कि आपने अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर बनाया हुआ है। आप उसको गिटहब के ऊपर कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत ही सिंपल से स्टेप्स करने होंगे। आपने सबसे पहले गूगल पे जाना होगा, गूगल पे जाके आप लिखेंगे गिट इंस्टॉल एससीएम। गिट इंस्टॉल एससीएम लिखेंगे। सबसे पहले आप तो यहाँ पे आपके पास आएगा डाउनलोड्स गिट एससीएम। तो आपने यहाँ से डाउनलोड 2.28.0 या आपके पास उस टाइम जो भी वर्जन आ रहा है आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे डाउनलोड होगा आपने इंस्टॉल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जितनी सेटिंग्स हैं आपने वही रखनी है और आपने उसको कैरी ऑन कर लेना है। तो जैसे आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो आप अपने सर्च बार में जाके आप देखेंगे कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक गिट बैश टर्मिनल भी इंस्टॉल हो जाएगा। गिट बैश टर्मिनल आपके पास जस्ट लाइक कमांड प्रॉम्प्ट है, या जो उबुंटू लोग यूज़ करते हैं उन्हें टर्मिनल का पता होगा, सेम चीज़ है। कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। तो हम इसको यूज़ करते हुए अपना जो फाइल्स हैं जिस जो कि कोड की फाइल्स हैं और वो हमारे कंप्यूटर के लोकल फ़ोल्डर में पड़ी हैं, हम उसको गिटहब के ऊपर अपलोड करेंगे। तो जैसे मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक न्यू फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ और इसका नाम मैंने रखा है लैपटॉप। तो इसके अंदर मैं काफ़ी देर से काम करता हूँ इस फ़ोल्डर के अंदर। ये आपका फ़ोल्डर कहीं पे भी हो सकता है। तो इसके अंदर मेरी ये जो फ़ाइल है ये इसके अंदर मेरा 1000 वर्ड्स का एक कोड लिखा हुआ है। और यहाँ पे मेरी एक और फाइल है जिसके अंदर मेरा इसके अंदर भी मेरा कोड लिखा हुआ है। और इस कोड का ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कोड लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबाना है और राइट क्लिक करना है और गिट बैश हेयर करना है। गिट GUI नहीं करना, आपने गिट बैश हेयर करना है। गिट बैश हेयर करते साथ ही आपने अगला काम सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखना है गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम। और आगे आपने अपना नाम लिख देना है जो कि आपका यूज़र नेम है। तो मेरा यूज़र नेम था अरसलान1997 और दोबारा आपने लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है यूज़र डॉट ईमेल और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिख लेनी है। और यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल लिख ली है। तो ये अब आप देख सकते हैं आपने अपनी ईमेल भी लिख ली है। अगर आपका इस तरह वर्क नहीं कर रहा तो आप इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर भी ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, यूज़र नेम और अपना ईमेल। तो अब आपने सबसे पहली कमांड क्या चलानी है, आपने सबसे पहले कमांड ये चलानी है कि क्या वाकई आप जिस रिपॉजिटरी में हैं क्या वो वाकई रिपॉजिटरी है भी कि नहीं है। तो आप इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे गेट स्टेटस। तो ये देखें अब आपको बता रही है कि आप जिसमें काम कर रहे हैं कि गिट स्टेटस, आपने नॉट अ गिट रिपोजिटरी, ये गिट रिपोजिटरी नहीं है। तो आप इसको पहले गिट रिपोजिटरी बनाओ। तो मैं इसको लिखता हूँ गिट इनिट। ये क्या करेगा, इसको गिट रिपोजिटरी बना देगा। तो अब मैं गिट स्टेटस करूंगा तो ये मुझे कह रहा है कि इस फोल्डर के अंदर दो अनट्रैक्ड फाइल्स हैं जिसका नाम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और दूसरी का नज़ीर नाम है। तो आप क्या करेंगे, आप इन अनट्रैक्ड फाइल्स को पहले ट्रैक में करेंगे या फिर आप कहेंगे कि मैं इसको कमिट करूंगा। तो इन फाइल्स को पहले आप स्टेजिंग एरिया में डालेंगे। स्टेजिंग एरिया क्या करेगी, वो आपको बताएगी कि आपकी फाइल्स रेडी हैं कमिट होने के लिए। आप लिखेंगे गिट ऐड माइनस माइनस ए। इससे ये होगा कि आपकी सारी फाइल्स जो हैं आपके स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अगर आप जाके गिट स्टेटस मारते हैं तो आपको देखें जो पहले रेड कलर में फाइल थी वो अब आपकी ग्रीन कलर में होगी है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे गिट commit माइनस एम और यहाँ पे अब आप जाके लिखेंगे कि आपने इनिशियल कमिट कर दिया है। अब आपने इनिशियल कमिट कर दिया। अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे इस गेट स्टेटस, तो अब आपको कह रहा है कि आपकी जो वर्किंग जो है वो आपकी क्लीन है। तो ये अब आपने देख लेना है। तो अभी मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसके बाद आपने क्या। अच्छा, अब आपको ये पता चल चुका है कि जितनी आपकी फाइल्स थी वो कमिट हो चुकी हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि अब आप देखें कि अगर मैं किसी फाइल को मॉडिफाई करूं। तो जैसे ये नज़ीर डॉट टेक्स्ट है, मुझे याद है यार इसके अंदर तो मेरा जो कुछ था कोड का हिस्सा था उसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। तो उसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। तो उसको चेंज किया मैंने और मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना एक न्यू फाइल बना लूँ और जिसका नाम मैं रख देता हूँ यूट्यूब रख देता हूँ। और उस फाइल के अंदर भी मैंने कुछ चीज़ें लिखनी है जो जैसे मेरा डेटाबेस है या कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक
एक्सेल की फाइल बना देता हूं। अभी याद रखें मैं कमिट कर चुका हूं ना, तो कमिट करने के बाद मैं अभी ये सारी चीजें मॉडिफाई कर रहा हूं। एक फाइल मैंने वो ली जो कमिट हो चुकी थी, उसके अंदर मैंने मॉडिफिकेशन की, और मैंने दो फाइल्स न्यू ऐड कर ली हैं। तो अगर अब मैं जाके यहाँ पे देखूंगा गेट स्टेटस को, तो मुझे कहेगा वन फाइल मॉडिफाइड एंड टू न्यू फाइल्स एडेड। मुझे कैसे पता चला एडेड है? क्योंकि ये अनट्रैक्ड है। तो मैं इसको गिट करूंगा, स्टेज एरिया में लेके जाऊंगा, तो मैं करूंगा गिट ऐड माइनस माइनस ए। अगर अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस मारता हूं, तो ये देखें मुझे तीनों कह रहा है कि ये जो तीनों फाइल्स हैं, एक मॉडिफाइड और दो न्यू इंसर्शंस, दोनों आपकी तीनों स्टेजिंग एरिया के अंदर चली गई है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट कॉमिट माइनस एम, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि वन फाइल modified and two new files added, और यहां पे मैंने इसको एंटर मार दिया। और अब मैं यहाँ पे जाके गेट स्टेटस कहता हूं, तो मुझे कह रहा है कि आपने तमाम चेंजेस जो हैं वो सेव कर लिए हैं और आपकी वर्किंग ट्री क्लीन है और आपकी सारी फाइल्स कमिट हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि अब आप चाहते हैं कि इसको आप अपने गिट हब के ऊपर अपलोड कर दें। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने अपने गूगल पे जाना है और अपना गिट हब का अकाउंट बनाना है। तो गिट हब का आप अकाउंट बनाएंगे। गिटहब का अकाउंट जैसे आप बनाएंगे, जैसे मैं इसको अगर साइन आउट कर दूं, तो आपने गिटहब का साइन अप पे जाके अकाउंट बनाना है अपना। यहाँ पे आपने आपने यहाँ पे अपना ईमेल देना है और नीचे आपने पासवर्ड देना है और साइन अप कर देना है। आपको एक वेरिफिकेशन की ईमेल आएगी, आपने उसको वेरीफाई करना है और यहाँ पे जाके आपने साइन इन कर लेना है, अपना यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने पहला काम क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है प्लस के ऊपर और यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी बनानी है। न्यू रेपोजिटरी पे मैं जाता हूँ कि मैंने न्यू रेपोजिटरी का नाम दिया है यूट्यूब वालों। कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। इसमें मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि मैं आपको गिट हब पे कोड अपलोड करना सिखा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ से आप इसको पब्लिक रहने दें। पब्लिक से ये है कि आपकी रिपोजिटरी तमाम लोग देख सकते हैं। प्राइवेट आप फिलहाल ना रखें। ऐड अ रीडमी फाइल फिलहाल ना करें। ऐड डॉट गिट इग्नोर भी ऐड ना करें, क्योंकि ये वो लोग ऐड करते हैं जो चाहते हैं कि जो मेरा फोल्डर है उसकी सारी फाइल्स मेरी रिपोजिटरी के अंदर ना जाएं। तो वो क्या करते हैं कि डॉट गिट इग्नोर के अंदर उस फाइल का नाम लिख देते हैं और उसको सेव कर देते हैं। उससे क्या होता है कि डॉट गिट इग्नोर के अंदर जिस फाइल का उन्होंने नाम लिखा होता है वो फाइल जो होती है वो इग्नोर हो जाती है। उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन होती है वो डिलीट होती है, अपडेट होती है, ये कुछ भी होता है, तो उसका ट्रैक गिटहब नहीं रखेगा। अब आपने क्या करना है, आपने करना है क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है। जब आपने इसको क्रिएट रिपोजिटरी कर दिया, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वापस अपने उस कोड की तरफ जाना है और आपने यहां पे लिखना है गिट रिमोट। देखें अब आपने गिट रिमोट लिख दिया। गिट रिमोट के बाद आप करेंगे कि आप लिखें गिट रिमोट माइनस वी। सॉरी, आप गिट रिमोट माइनस वी फिलहाल ना लिखें। मैं आपको बताता हूँ गिट रिमोट के बाद आपने कौन सी कमांड चलानी है। गिट रिमोट के बाद आपने कमांड चलानी है गिट रिमोट एड ओरिजिन। और इसके बाद आपने करना है यहाँ पे जो आपने बनाया ना, जब आपने क्रिएट न्यू रिपोजिटरी कर दी, तो आपने ये वाला कोड आपने कॉपी करना है। ये अब यहाँ से आप इसको कॉपी करें, जिस तरह मैंने कॉपी किया इसी तरह आपने राइट क्लिक से करना है। अच्छा, आप इसको फिलहाल इसको भी साइड पे कर दें। तो यहाँ से आप इसको साइड पे कर दें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद देखें अभी इसने खुद ब खुद इसने कर दी है, वो पिछली कमांड चला दी इसने गेट रिमोट एड ओरिजिन, क्योंकि सही कॉपी नहीं हुआ था। आप क्या करेंगे, सही कॉपी आपने अच्छे तरीके से करना है। ये आपने कॉपी किया, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके एंटर मारता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिखना मुझे चाहिए गेट रिमोट। अब देखें अब आपको बता रहा है ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या है कि गेट रिमोट को वो कह रहा है कि भाई एक ऐड कर दो ओरिजिन इस नाम से, यानी ये लिंक होगा उसका। यानी कि यहाँ ओरिजिन की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते थे। तो यानी इतने बड़ा जो आपके पास लिंक है उसका मतलब है कि एक ओरिजिन, यानी ओरिजिन नाम का मतलब है कि आपके पास ये सारे का सारा लिंक। अब आप यहाँ पे जाके देखेंगे गेट रिमोट माइनस वी। अब देखें अब आपको बता रहा है कि फेच और पुल
यानी आपकी फेचिंग इस लिंक से होगी और पुलिंग इससे होगी। अच्छा, फेचिंग और पुलिंग एक चीज होती है और पुशिंग एक चीज होती है। पुल क्या होता है कि जिस तरह भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर फोल्डर के अंदर जो फाइल्स पड़ी थी हम उसको पुल कर रहे हैं गिटहब के ऊपर, सॉरी पुश कर रहे हैं। हमारे जो फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं हम उसको पुश कर रहे हैं गिटहब के ऊपर। और पुल क्या होता है कि किसी और ने रिपोजिटरी ऐड की हुई है और उसको आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी लोकल फोल्डर के अंदर लेकर आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फेचिंग या पुलिंग। तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अपलोड करना है गिटहब के ऊपर। आप लिखेंगे गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर। इस कमांड को चलाने के बाद आप अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो वो आपसे आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड पूछेगा, यानी आपके पास एक विंडो खुलाएगी। मैं क्योंकि सेकंड टाइम कर रहा हूं तो मेरी विंडो नहीं खुलेगी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर चुका हूं। अब यहां से आप एंटर मार दें। जैसे आप एंटर मारेंगे तो आपकी जो इस फोल्डर के अंदर जो कि आपने रेपोजिटरी बनाई है उसके अंदर जितनी फाइल्स हैं वो सारी गिटहब के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। इसको देखने का क्या तरीका है, आप यहां से जाएंगे और यहां से आप जाएं और अपनी, ये भी मैंने क्या बनाई है यूट्यूब वालों, आप यहां से भी जा सकते हैं। योर रेपोजिटरीज में जाएं, यूट्यूब वालों को क्लिक करें और देखें आपकी जितनी फाइल्स हैं वो सारी आ चुकी हैं। अच्छा, अब आप इस पे अंदर काम कर रहे थे, आपको याद आया यार मैंने तो एक और अपडेट करना था। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे जैसे दो काम करते हैं, एक न्यू फाइल और बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं कोड अपडेट। और कोड अपडेट के अंदर आपने कहा कि यार ये तो मैंने ये काम करना था और मैंने इसको सेव करा दिया। तो अब आप क्या करेंगे, और आपकी एक और फाइल थी आपने उसके अंदर फ्ला मॉडिफिकेशन कर दी। अब याद रखें ये मैंने एक फाइल न्यू अपलोड की है और एक फाइल जो कमिट हुई हुई थी और अपलोड हुई हुई थी गिटहब के ऊपर उसके अंदर मुझे मॉडिफिकेशन करने की याद आई है। तो अगर अब मैं यहाँ पे जाके गिट स्टेटस करूंगा तो मुझे कहेगा भाई एक मॉडिफाई कर दिया और एक अनट्रैक्ड है। तो मैं करूंगा गेट ऐड माइनस माइनस ए करूंगा, स्टेजिंग एरिया में डालूंगा दोनों को, और मैं करूंगा गेट कमिट माइनस एम और मैं लिख दूंगा कि मैंने क्या चीज कमिट की है, क्या चेंज की है। ठीक है, तो चेंज मैंने क्या किया, मैंने एक मॉडिफिकेशन की एंड वन न्यू फाइल ऑफ कोड एडेड, और यहां से मैं एंटर मार दूंगा। अब मैं एंटर मारने के बाद मैं अपना चेक करूंगा गिट स्टेटस। अच्छा, गिट स्टेटस आपके लिए जरूरी होता है, वो आपको बताता है कि भाई आपका तो कुछ मसला तो नहीं है। तो देखें अब आपको बता रहा है कि नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, यानी आपका जो कुछ पुश करने वाला था आपने पुश कर दिया, जो मॉडिफिकेशन थी स्टेजिंग एरिया में लाने के बाद आपने उसको सारा सेट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे गिट पुश माइनस यू ओरिजिन। अब याद रखें मैंने न्यू फाइल कौन सी अपलोड की है, कोड अपडेट के नाम से ना मैंने न्यू फाइल लाई थी, गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर, और एंटर। अब आपने एंटर मारा तो क्या होगा, न्यू मॉडिफिकेशन भी उसके अंदर सेव हो जाएगी और आपकी न्यू फाइल जो है वो भी आपके पास आ जाएगी गिट हब के ऊपर जिसका नाम होगा कोड अपडेट डॉट टेक्स्ट। तो मैं अभी यहाँ पे जाके देखता हूँ, देखें अभी आपके पास अपडेट डॉट टेक्स्ट नाम का कुछ नहीं है। अगर अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आपके पास आ गया कोड अपडेट डॉट टेक्स्ट। अच्छा, मुझसे ये पूछा जा रहा था कि यार कि क्लोनिंग क्या होती है ना, मुझसे काफी ज्यादा लोगों ने पूछा था क्लोनिंग क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब आप किसी और का कोड पुल करते हैं, फेच करते हैं, तो उसकी कमांड आपने ये होती है गिट गिट क्लोन। और आप यहां से गिट हब पे जाके किसी भी बंदे का रेपोजिटरी रेपोजिटरी सर्च करें, गिट हब पे जाएं, किसी की रिपोजिटरी पड़ी होगी। आप जैसे फेच की एक रिपोजिटरी किसी ने बनाई हुई है तो आपने उसकी रिपोजिटरी खोली, आपने यहाँ से कोड पे गए और यहाँ से आपने लिंक कॉपी कर लिया। ठीक है, अब आप लिंक कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आप जाके अपना वो वाला लिंक पेस्ट करेंगे। याद रखें ये स्टेप जो है इस वीडियो से हट के है, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और आपने उस फोल्डर का नाम देना है कि जिस फोल्डर के अंदर इसकी सारी रेपोजिटरी सेव होगी। तो यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ माई फेच, यानी अब माई फेच के नाम का एक फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर जितने कंटेंट्स थे वो जाके सारे ये सेव करेगा। तो मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ। देखिए क्लोनिंग इनटू माई फेच। देखिए फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, जब इंटरनेट से इसने सारा उसका डाटा कैप्चर कर लिया। अब मैं उस फाइल के अंदर जाता हूँ, देखता हूँ माई फेच का एक बना है फोल्डर। हाँ जी, माई फेच का बन गया।
तो अब ये रिपोजिटरी जितना उस बंदे ने काम किया था ये सारा काम अब आपका हो गया। ठीक है, अब देखें, अब आप माई फैच के अंदर जाएंगे ना, और माई फैच के अंदर जाके आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप गिट बैश हेयर करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, ये देखें गिट बैश शेयर किया, तो अब आप माई फेच वाली के अंदर चले गए। अब आप यहाँ पे अगर गिट स्टेटस लिखेंगे ना, तो वो आपको बताएगा कि योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मास्टर, नथिंग टू कमिट। और अगर मैं यहाँ पे गिट लॉग लिखूं कि मुझे पता चल जाए कि इस रिपोजिटरी के अंदर कितनी बार लोगों ने कमिट शिट किया है और क्या कुछ इसके साथ चेंजिंग की है, तो अब देखें सबसे पहला इसने काम क्या किया था, इसने ऐड npm इग्नोर फाइल ऐड की, उसने मेक द क्लीन टास्क रिमूव द डायरेक्टरी की, उसने उसके बाद और इसने ये 3.4.1 इसने वर्जन अपडेट किया, और इसने ये सारे काम किए। अच्छा, आपने इसको एग्जिट करना हो तो आप क्यू दबाते हैं, तो ये आप इसको क्लोज कर दें। अब आपने देख लिया कि किस तरह अब आपने इसको ऐड कर लिया। अब देखें मेरी वाली जो रेपोजिटरी उसके अंदर माई फेच अब ऐड भी हो गया। तो अगर मैं अपनी उसके अंदर जाऊंगा ना रेपोजिटरी के अंदर, और मैं यहाँ पे जाके गिट स्टेटस लिखूंगा, तो मुझे कहेगा भाई जो माई फेच नाम का फोल्डर है ना, ये तुम कहाँ से ले आए हो, इसको तो भाई स्टेजिंग एरिया में डालो और इसको अंदर वापस लेकर आओ। तो अगर मैं इसको दोबारा लेकर आना चाहता हूँ तो मैं करूंगा गिट ऐड माइनस माइनस ए, तो मैंने इसको स्टेजिंग एरिया में डाल दिया। स्टेजिंग एरिया में डाल के मैं करूंगा गेट कॉमिट माइनस एम, और मैं बोलूंगा माई फेच वाली रिपोजिटरी लाया हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको एंटर मार दिया, और एंटर मारने के बाद मैं करूंगा गेट पुश। गेट पुश से मैं चेक कर लूँ कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन है भी कि नहीं है, तो मैं लिखूंगा गेट स्टेटस, और यहाँ पे मैं जाके देखें क्लीन है, मैं लिखूंगा गेट, मैं जो उस वाली रिपोजिटरी थी उसको अपनी रिपोजिटरी के अंदर डालने लगा हूँ, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर। ठीक है, तो ये आपके पास गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर हुआ। तो अब देखें वो वाली जो आपने माई फेच वाली उसकी रिपोजिटरी अपने फोल्डर के अंदर कॉपी की थी, वो जो है आपकी रिपोजिटरी के अंदर जा रही है जिसका नाम आपने लैपटॉप रखा हुआ था। तो अब मैं यहाँ पे देखूं अपनी रिपोजिटरी में आके, ये उसकी मैंने बंद कर दी। अब मैं देखें अब यहाँ पे उस माई फेच का कोई फोन नहीं है। अब मैं अगर इसे दोबारा करता हूँ, इसको दोबारा मैं चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए माई फेच का एक आ गया। देखिए मैंने इसके आगे लिखा भी आ गया, माई फेच वाली रिपोजिटरी लाया हूँ और 1 मिनट अगो। देखिए कितना सिंपल सा काम है, आपने अपने कोड को किस तरह गिटहब पे चलाना है। मैं आपको एक सिंसियर सी एडवाइस दे रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं आपसे गिटहब की आपकी प्रोफाइल मांगती हैं और सारा काम करती हैं। ये मैंने आपके लिए एक न्यू अकाउंट बनाया, न्यू अकाउंट में आने वाले इश्यूज, एक बहुत बड़ा इशू आता था SSH की का, तो मैंने उसके लिए भी सारी प्रिपरेशन की थी, लेकिन अब गिटहब वालों ने काम करके काफी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर दी है। जब आप लिखते हैं ना गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर, तो आपसे सिर्फ एक विंडो खोल के आपसे लॉगिन वाला यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, वरना वो बहुत सारे वो फनकारियां कराता था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप इस बारे में और कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो मैं अब आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज।